और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजीव शर्मा होंगे प्रदेश के नए डीजीपी। लगातार चर्चा हो रही थी कि डीजीपी कौन होंगे और अब यह ऐलान कर दिया गया है। कौन है राजीव शर्मा ये भी जान लीजिए। 1990 बैच के आईपीएस हैं राजीव शर्मा। भरतपुर बीकानेर में आईजी रह चुके हैं राजीव शर्मा और 1990 बैच के आईपीएस राजीव शर्मा के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी कही जा सकती है। नए डीजीपी को लेकर लगातार 3 नामों की चर्चा चल रही थी और सबसे आगे राजीव शर्मा का नाम था और आखिरकार सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। नए डीजीपी के ऐलान हो गया है। राजीव शर्मा प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। इससे पहले मेहता के लिए विदाई समारोह दिया गया था और कार्यवाहक मेहता ने खुद वहां मुख्यमंत्री के घर पर जाकर मुलाकात की थी। उसी के बाद से चर्चा शुरू हो गई थी कि कभी भी ऐलान होगा और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजीव शर्मा होंगे प्रदेश के नए डीजीपी। 1990 बैच, जी हां 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव शर्मा और कहां सेवाएं दे चुके हैं जरा ये भी जान लीजिए। भरतपुर बीकानेर में आईजी रह चुके हैं राजीव शर्मा। काफी ईमानदार उनकी छवि है। काफी बड़े बड़े केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं। 1990 बैच के आईपीएस राजीव शर्मा अब राजस्थान के यानी कि अपने प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। राजीव शर्मा मेहता की जगह लेंगे। कार्यवाहक थे रवि मेहता जिन्हें विदाई समारोह आज दिया गया था। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए हुए थे। 3 नामों की चर्चा लगातार हो रही थी डीजीपी को लेकर, लेकिन सबसे आगे रेस में राजीव शर्मा हैं और सूत्र हमारे बता रहे हैं कि राजीव शर्मा आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि राजस्थान के नए डीजीपी होने वाले हैं। बस ऑफिशियली नाम कहना होगा। अब जरा उनके बारे में भी जान लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के अधिकारियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं राजीव शर्मा। 1990 बैच के हैं, सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। केंद्र में वीपीआरडी के महानिदेशक पद पर प्रतिनियुक्ति पर भी रहे हैं और इसके साथ साथ राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नेतृत्व भी कर चुके हैं। एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा अनुभव है। कई जिलों के एसपी रहे हैं। राजीव शर्मा के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। डीजी एसीबी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर, आरएपीए डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर रही है। मूल रूप से यूपी के मथुरा यानी कि कान्हा नगरी से आते हैं राजीव शर्मा, जिनके कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी होगी कानून व्यवस्था को राजस्थान के संभालने की। डीजीपी नए होंगे राजस्थान के राजीव शर्मा और उनके बारे में पूरा प्रोफाइल हमने आपको बताया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा जो कि भरतपुर और बीकानेर में आईजी रह चुके हैं, कई जिलों में एसपी भी रह चुके हैं और अब जाहिर तौर पर ये नाम अब आपको हर रोज सुनने को मिलेगा क्योंकि राजस्थान के नए डीजीपी राजीव शर्मा होंगे। ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बस ऑफिशियली नाम के ऐलान का हमें इंतजार होगा। 3 नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे थे और उनमें से राजीव शर्मा सबसे आगे। जी हां, राजीव शर्मा प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। कार्यवाहक रवि मेहता की जगह वो लेंगे। 1990 बैच के आईपीएस हैं राजीव शर्मा। भरतपुर और बीकानेर में वो आईजी भी रह चुके हैं। मूल रूप से वो मथुरा के रहने वाले हैं। कई जिले के एसपी रहे हैं। कई बड़े बड़े केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं। वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर हैं और साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि उनकी छवि ईमानदार छवि रही है और इसीलिए सरकार का भरोसा भी उन पर है। लिहाजा अब नए डीजीपी के तौर पर आपको राजीव शर्मा दिखने वाले हैं। प्रदेश के नए डीजीपी राजीव शर्मा होने वाले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए सबसे पहले खबर लेकर आया है। बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज राजीव शर्मा को लेकर है। राजीव शर्मा प्रदेश के नए डीजीपी होंगे यानी कि राजस्थान के नए डीजीपी राजीव शर्मा होने वाले हैं। अब उनके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं राजीव शर्मा। कई जिलों के एसपी भी रह चुके हैं। कई बड़े बड़े केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं। ईमानदार उनकी छवि रही है। भरतपुर बीकानेर में आईजी रह चुके हैं और विष्णु हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो और भी बेहतर तरीके से राजीव शर्मा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। विष्णु, ओवर टू यू। आरपीएस से चेयरमैन बनाने के बाद डीजीपी की कुर्सी खाली हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार ने रवि प्रकाश मेहरा को कार्यवाहक डीजीपी बनाया और चूंकि रवि प्रकाश मेहरा 20 दिन तक कार्यवाहक डीजीपी में रहे, आखिरकार 30 जून यानी कि आज उनका जो अंतिम कार्य दिवस था, ऐसे में डीजीपी की जो कुर्सी थी वो खाली हो गई थी। उसके बाद अब राजीव शर्मा का नाम सामने आया, चूंकि यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने अब
तीन जो पैनल में नाम शामिल थे, राजीव शर्मा, उसके अलावा राजेश निर्वाण और तीसरा संजय अग्रवाल। तो ऐसे में राजीव शर्मा सीनियर है, इस समय केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर है, बीपीआरएनडी के चेयरमैन है, यानी कि गृह मंत्री को सीधे रिपोर्ट करते हैं और बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के हैं राजीव शर्मा। साथ में उत्तर प्रदेश के रहने वाले ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने अब आईपीएस राजीव शर्मा का नाम केंद्र सरकार को भेजा है, उनको रिलीव करने के लिए कहा गया है केंद्र सरकार को। तो ऐसे में केंद्र ये माना जा रहा है कि इसके मायने भी ये माने जा रहे हैं कि राजीव शर्मा ही राजस्थान के अगले पुलिस महानिदेशक होंगे और संभवतया वे बुधवार को या फिर कल तक रिलीव होने के बाद में डीजीपी का कार्य ग्रहण करेंगे, डीजीपी बनेंगे और उनकी पारंपरिक तौर पर एज ए डीजीपी ताजपोशी होगी, ऐसा माना जा रहा है। उसकी वजह भी एक बार फिर से मैं बताना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार ने, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, राज्य सरकार ने डीजीपी के तौर पर राजीव शर्मा का नाम रिकमेंड किया है। चूंकि 27 जून को जो यूपीएससी चेयरमैन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें राजस्थान के मुख्य सचिव कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा शामिल हुए थे, तो 3 सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम पैनल जो था वो राज्य सरकार को भेजा गया था। यानी कि सबसे पहला नाम था राजीव शर्मा, दूसरा नाम था राजेश निर्वाण और तीसरा नाम था संजय अग्रवाल। तो ऐसे में राज्य सरकार ने, यानी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार ने राजीव शर्मा का नाम रिकमेंड किया है, केंद्र सरकार को उनका नाम भेजा है और अब माना यही जा रहा है कि राजीव शर्मा ही डीजीपी होंगे। चूंकि न्यूज 18 ने पहले भी कहा था कि राजीव शर्मा का नाम सबसे रेस में आगे है, वो एक ईमानदार वरिष्ठता के नाते, योग्यता के नाते भी सबसे आगे। तो ऐसे में अब राजीव शर्मा ही राजस्थान के विष्णु, आप ये बता रहे हैं, आपके सूत्र बता रहे हैं कि अब ये मान लिया जाए कि राजीव शर्मा प्रदेश के नए डीजीपी होने वाले हैं, बस ऑफिशियली हमें अनाउंसमेंट का इंतजार रहेगा। आखिरकार कैसे सरकार का भरोसा राजीव शर्मा पर है, जरा ये भी अपने दर्शकों को बताइए, चूंकि 3 नाम थे और इसमें सबसे आगे राजीव शर्मा रहे। देखिए, बिल्कुल 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर है राजीव शर्मा। राजस्थान में जब कभी अच्छे सभी पदों पर वो रहे, बिल्कुल बेदाग और ईमानदार उनकी छवि है, योग्यता वरिष्ठता के नाते वे सबसे सीनियर है। और एसीबी के डीजी, यानी कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बनी तो उसके बाद राजीव शर्मा को एसीबी का डीजी बनाया गया था, यानी एसीबी का चीफ बनाया था घूसखोरों को पकड़ने के लिए। लेकिन इस बीच राजीव शर्मा की केंद्र में प्रतिनियुक्ति हुई। वे बीपीआरएनडी जो डिपार्टमेंट होता है, जो सीधा होम मिनिस्टर है कि अमित शाह ही देखते हैं, उसमें वे चेयरमैन बनकर गए, यानी कि उनकी सीधी रिपोर्टिंग, राजीव शर्मा की सीधी रिपोर्टिंग अमित शाह को होती। तो ऐसे में वहां भी उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री का भरोसा जीता। साथ में राजस्थान के जो पुलिस की जो एक प्रणाली होती है, कार्य प्रणाली होती है, उसमें भी वे नंबर 1 थे, वरिष्ठता के नाते, योग्यता के नाते। तो ऐसे में जो यूपीएससी चेयरमैन की अध्यक्षता में जो 27 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें राजीव शर्मा का नाम सामने आया और आखिरकार राज्य सरकार ने भी उनके नाम पर मोहर लगा दी है। चूंकि ये जो जानकारी सामने आई कि राज्य सरकार ने राजीव शर्मा को रिलीव करने के लिए लिखा है और आज चूंकि संजय अग्रवाल, जो आज रवि प्रकाश मेहरा, जब आज चूंकि वे कार्यवाहक डीजीपी है, आज वे रिटायर हो गए हैं, तो ऐसे में अब इस सीट को, डीजीपी की सीट को खाली रखा नहीं जा सकता। ऐसे में अब राजीव शर्मा की ताजपोशी होनी लगभग तय मानी जा रही है, ऐसा सोर्स बता रहे हैं। जी विष्णु, कब तक ऑफिशियली हम उम्मीद करें कि अनाउंसमेंट होगा? देखिए, मान सकते हैं कि रिलीव होने में, चूंकि एक कागजी कार्रवाई होती है केंद्र से रिलीव होने में, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बुधवार को राजीव शर्मा कहीं ना कहीं डीजीपी के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। पारंपरिक जो पूरा जो एक ऑफिशियल तरीके से वे अगले राजस्थान के डीजीपी होंगे, बुधवार को पदभार ग्रहण कर सकते हैं। जी विष्णु, ये भी बताइए, चूंकि आप जाहिर तौर पर इस बीट को कवर करते रहे हैं, आपकी कई बार राजीव शर्मा से मुलाकात भी रही होगी, किस तरीके का उनकी छवि है, किस तरीके का उनका नेचर है, कौन कौन सी उनको पहले जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, वे एक शालीन और सौम्य स्वभाव के ऑफिसर हैं, ये पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरी बात, कड़े जो नियम है, यानी सिद्धांतिक रूप से काफी मजबूत है। निर्णय लेने की जो क्षमता है राजीव शर्मा की, काफी बोल्ड है, यानी कि निर्णय लेने की जब कभी बारी आई तो राजीव शर्मा ने हमेशा निर्णय ठोस लिए हैं, मजबूत लिए हैं, उसमें कभी पलटे नहीं है। एसीबी के डीजी से पहले वे राजस्थान पुलिस अकादमी के भी मतलब कह सकते हैं डायरेक्टर रह चुके हैं और जब वे आरपीए के डायरेक्टर रहे तब वे राजस्थान पुलिस अकादमी थी, देश में नंबर 1 आई है। मतलब जहां उन्होंने काम किया, जिस डिपार्टमेंट में, जो ब्रांच में राजस्थान पुलिस में उनको सौंपी गई, उसी में राजीव शर्मा हमेशा अवार्ड है। ट्रैफिक में जब वे एसपी रहे तो कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का भी काफी जो इकबाल था उन्होंने बुलंद किया राजस्थान। तो ऐसे जहां भी जिस भी सीट पर राजीव शर्मा रहे हैं वहीं पर उत्कृष्ट कार्य करके उन्होंने दिखाया और इसीलिए
केंद्र सरकार ने BPRND का जो यानी ब्यूरो ऑफ रिसर्च क्राइम यानी पूरे देश का जो क्राइम का जो डेटा होता है वो उसका संकलन होता है, उसका पूरा उसका ग्राफिंग जो तय होती है, उस डिपार्टमेंट का हेड बना करके राजीव शर्मा को केंद्र में भेजा गया। और जो सीधी रिपोर्टिंग कर रहे थे वे अमित शाह की को कर रहे थे, तो ऐसे में वहां भी उनको इसका फायदा मिल सकता है। जी जाहिर तौर पर इससे पहले हमने देखा UR साहू का भी अपने एक तरीके से कार्यशैली थी उनकी, अब उनकी जगह पर कार्यवाहक के तौर पर रवि मैणा को हमने देखा 20 दिन के लिए। अब यहाँ पर नए DGP राजीव शर्मा होंगे, जैसे रिलीव कर दिया जाएगा यहाँ पर मैणा को। तो जाहिर तौर पर विष्णु आप बता रहे हैं कि किसी भी वक्त अब नाम का ऐलान हो सकता है, यानी ये मान लिया जाए कि राजीव शर्मा राजस्थान के नए DGP होंगे। विष्णु जिस तरीके से हमें बता रहे हैं कि ईमानदार उनकी छवि है और बहुत कूल एंड काम कंपोज रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में जब वो अपने काम कर रहे होते हैं उस दौरान। विष्णु जाहिर तौर पर मथुरा के भी रहने वाले हैं, कान्हा नगरी के भी रहने वाले हैं राजीव शर्मा। देखिए बिल्कुल यूपी बेस उनका है, यूपी के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले, साथ में OBC वर्ग से आते हैं, ये भी उनके लिए फायदा। साफ और छवि के नाते वरिष्ठता में नंबर 1 है, कोई दाग नहीं है, बेदाग सर्विस रही है, पुलिस मेडल, राष्ट्रपति अवार्ड, कई तरह के अवार्ड जो है उनको राजस्थान की पुलिस में सेवा के दौरान मिल चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 27 जून को जो बैठक हुई थी RPSC के चेयरमैन, जिसमें क्योंकि राज्य सरकार की ओर से 7 DG और उसके अलावा 2 ADG के नाम भेजे गए थे और उनमें सीनियरिटी के नाते जो बैठक हुई उसमें 3 नाम चयन किए गए, जिसका पैनल बना करके राज्य सरकार को भेजा गया था केंद्र सरकार की ओर से। उसमें राजीव शर्मा का नाम नंबर 1 था, दूसरा राजेश निर्वाण का था जो कि 92 बैच के हैं, और साथ में संजय अग्रवाल जो कि 92 ही बैच के हैं। तो ऐसे में राजीव शर्मा 90 बैच के IPS ऑफिसर है, सीनियर है। तो अब चूंकि बेदाग छवि के साथ साथ निर्णय लेने में काफी बोल रहे हैं, काफी योग्यता रखते हैं, वरिष्ठता में भी नंबर 1 है, ऐसे में राज्य सरकार ने बिना किसी कोई उसके और राजीव शर्मा का नाम ही केंद्र सरकार को उन 3 नामों में से भेजा है, ऐसी सूत्र जानकारी बता रहे हैं। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि अब राजीव शर्मा ही राजस्थान के अगले DGP होंगे। जी राजस्थान और दिल्ली CBI में राजीव शर्मा ने काफी समय दिया है और राजस्थान में रहने के दौरान उनके पास DG ACB, DG लॉ एंड ऑर्डर, RPA डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी रह चुकी है, यानी कुल मिलाकर राजस्थान का उनके पास काफी अनुभव था। और यहाँ पर कुल मिलाकर विष्णु ये कहा जा सकता है कि यही अनुभव जो है काफी हद तक राजीव शर्मा जो अब DGP के रूप में हमें दिखने वाले राजस्थान के काम आया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही जो अनुभव है वो काम आया। साथ में बेदाग छवि की मैं बात कर रहा हूँ, बोल्ड छवि रही है, बेदाग छवि रही है, जहां गए वहीं उस डिपार्टमेंट को उन्होंने चमकाया। कोई बेदाग मतलब कोई दाग यानी किसी तरह की विवादों में आज तक राजीव शर्मा नहीं आए, ये उनकी कार्य प्रणाली का भी हिस्सा रहा है। नीट एंड क्लीन छवि रही है और इसी वजह से उसका फायदा उनको मिला है। केंद्र सरकार में उनको बुलाया गया, BP यानी ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड क्राइम, देश के पूरे क्राइम का जो डेटा होता है, पूरा क्राइम जहां पर हम आंकड़ों की जो बात करते हैं, हर बार NCRB जो डेटा जारी करती है, उस तमाम उन मुख्य जो जगह थी उसको आज वे संभाल रहे हैं। तो ऐसे में अमित शाह का भरोसा भी जीता होगा और साथ में राजस्थान का तो बिल्कुल CBI में भी रह चुके हैं और इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी उनका भरोसा था, राज्य सरकार का भी भरोसा था, चूंकि बेदाग छवि है, वरिष्ठता में भी वो सबसे आगे हैं, योग्यता में सबसे आगे है और इसके साथ ही उन्हें ईमानदार एक अधिकारी के तौर पर भी जाना जाता है। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।